सीरियल वसुधा में आने वाला है एक जबरदस्त इमोशनल और हाई वोल्टेज ट्विस्ट, जो कहानी की दिशा ही बदलकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां डॉक्टर बेहद गंभीर आवाज में बताते हैं कि मरीज की हालत नाजुक है और बहुत ज्यादा खून बह चुका है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगर तुरंत कंसेंट पेपर पर किसी फैमिली मेंबर के साइन नहीं हुए, तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। देव घबराकर बाबा साहब को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर बार बार यही कहते हैं कि समय बहुत कम है। इसी बीच मंदिर में देवी हुकुम यानी चंद्रिका अपने व्रत को पूरा करने के लिए कठोर तपस्या में लीन होती है। वह सिर पर मटका रखकर घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही होती हैं और हर कदम पर भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही होती हैं। उनके घुटनों से खून निकलने लगता है, लेकिन वह किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं होती। उधर हॉस्पिटल से वसु बार बार देव को फोन करके कहती है कि देवी हुकुम को तुरंत यहाँ लेकर आइए, हालत बहुत खराब होती जा रही है। लेकिन पंडित जी साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह व्रत बीच में छोड़ा गया तो अनर्थ हो जाएगा। हालात ऐसे बन जाते हैं कि देव मजबूरी में वसु को कॉल करता है और टूटे हुए शब्दों में कहता है कि अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा, तुम ही कंसेंट पेपर्स पर साइन करो। वसु पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन बाबा साहब की जान के बारे में सोचकर हिम्मत जुटाती है और पेपर्स साइन करने आगे बढ़ती है। तभी वहां सारिका पहुंच जाती है और पेपर्स छीनते हुए अपमानजनक शब्दों में कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम इस घर की सदस्य नहीं बल्कि सिर्फ नौकरानी हो। यह सुनकर वसु का आत्मसम्मान जाग उठता है। वह बिना डरे पेपर्स वापस छीनती है, साइन करती है और सख्त लहजे में कहती है कि अब वह इस घर की बड़ी बहू है और अपने परिवार को बचाने का पूरा हक रखती है। वसु के इस कदम से पूरा हॉस्पिटल सन्न रह जाता है। उधर मंदिर में चंद्रिका का व्रत पूरा होता है और उसी वक्त हॉस्पिटल से फोन आता है कि ऑपरेशन सफल रहा है और बाबा साहब अब खतरे से बाहर हैं। यह सुनते ही चंद्रिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वसुधा की अहमियत समझने लगती हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका वसुधा का